हाँ तो बच्चे, आज हमें अवकलन के बारे में पढ़ना है। अवकलन को पढ़ने से पहले हम जाने कि आखिरकार अवकलन होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे अवकलन की परिभाषा, अवकलन की परिभाषा हमें जानना है तो हम अवकलन के बारे में भी जानेंगे कि अवकलन क्या होता है। तो कह रहा है कि किसी फलन के अवकल गुणांक ज्ञात करने की संक्रिया को अवकलन कहते हैं। देखिए, हमें पुनः ध्यान देना है कि अवकलन किसे कहते हैं। तो अवकलन किसी फलन के, फलन मतलब यहाँ पे देखिए फलन लिखा गया है। यदि कोई चर राशि x है तो उसका फलन क्या हो जाएगा, f(x). तो किसी फलन के अवकल गुणांक ज्ञात करने की संक्रिया को अवकलन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है y बराबर, यदि आप x मानते हैं तो ये इसका फलन क्या हो जाएगा, y बराबर f(x). अब देखिए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो ddx ऑफ y इक्वल्स टू लिमिट सिग्मा x टेंड्स टू 0 सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। अब देखिए इसमें क्या है कि जो हम ये लिखे हैं इन दोनों का अंतर समझना आपको अति आवश्यक है कि dx ऑफ y और सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। अब देखिए ये इसको हम भिन्न के रूप में कह सकते हैं, लेकिन इसको हम भिन्न के रूप में नहीं कह सकते हैं। हम इसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग संभवतः सुनते होंगे कि dy अपॉन dx, इसको ऐसा बोलना गलत होगा। ये dy अपॉन dx नहीं है। ये भिन्न के रूप में हो सकता है, लेकिन ये भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। और यह केवल मात्र एक फलन को सांकेतिक रूप में लिखने का तरीका है कि फलन को हम इस तरह सांकेतिक रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अवकल गुणांक को प्रदर्शित करने कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो dy अपॉन dx, तो इसको dy अपॉन dx जो बोल रहे हैं यह बोलना एकदम गलत होगा, क्योंकि हम इसको dy अपॉन dx नहीं बोलते हैं। इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ते हैं dx ऑफ y, इसको पढ़ा जाता है ddx ऑफ y। तो अवकलन को प्रदर्शित करने का एक इस तरह हम प्रदर्शित कर सकते हैं, दूसरा y पे डैश दे करके या y1 लिख करके या dfx करके या ddx fx करके या कैपिटल D fx या f1 करके हम इसको क्या कर सकते हैं, अवकलन को प्रदर्शित करते हैं। तो इतने सब क्या थे, अवकलन के बारे में थे। अब इसको पुनः से एक बार आपको ध्यान देना है कि इसको हम कैसे समझते हैं। तो बताया गया है आपको पहले ही कि अवकलन की परिभाषा क्या है। तो अवकलन की परिभाषा में है कि किसी फलन के अवकल गुणांक ज्ञात करने की संक्रिया को हम अवकलन कहते हैं। उसको हम इस प्रकार से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, लिख लेते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और देखिए अवकल गुणांक को संभवतः इस प्रकार से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, प्रकट किया जाता है। जो हम अभी बताए हैं कि ये क्या है, ये भिन्न के रूप में dx ऑफ y भिन्न के रूप में नहीं होता है, और ये सिग्मा y अपॉन सिग्मा x या भिन्न के रूप में होता है। इसको हम अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग नहीं किया सकता, मतलब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हम इस तरह इसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो अवकलन में जो भी सवाल आएंगे उन सवालों को हल करने के लिए हमें पहले उनके सूत्रों के बारे में जानना होगा। तो चलिए अब हम उसके सूत्रों के बारे में लिखेंगे और जानेंगे।
पहला सूत्र हो जाएगा DC DDX ऑफ C इक्वल्स टू 0, यानी कि C बराबर, जहाँ पे लिख सकते हैं C बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, यानी कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। इसके बाद यदि कोई x आ जाए, जैसे DDX ऑफ x, इसका अवकलन क्या होता है 1। फिर DDX ऑफ x का पावर n हो तो इसके अवकलन का सूत्र होता है n x का पावर n माइनस 1। अब हम इस घात को आगे करके और इसमें से घटा देते हैं, ये इसका अवकलन हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हम आगे सूत्र लिखते जाएंगे, इसको आपको ध्यान से देखना है। DDX ऑफ e का पावर x का सूत्र होता है e का पावर x। DDX ऑफ a का पावर x इक्वल्स टू a का पावर x इंटू log ae। फिर DDX ऑफ log x का 1/x। फिर DDX ऑफ log बेस, यहाँ पे e होता है और यहाँ पे x होता है इसका बेस, और यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा 1/x इंटू यहाँ पे a होता है और यहाँ पे हो जाएगा log ae। ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8 नंबर है। DDX ऑफ साइन x इक्वल्स टू, इसका साइन x का अवकलन cos x हो जाता है। DDX ऑफ cos x का माइनस साइन x। DDX ऑफ tan x का होता है sec स्क्वायर x। फिर DDX ऑफ cot x बराबर माइनस cosec स्क्वायर x। 12 नंबर DDX ऑफ sec x इक्वल्स टू sec x इंटू tan x। DDX ऑफ cosec x बराबर cosec x इंटू cot x। अब इसको पुनः एक बार देखिए, हम ऐसे आम बोलचाल की भाषा में कैसे बोलते हैं, dc/dx इक्वल्स टू 0, मतलब हम इसको बाई बोलते हैं और हम ऐसे आसान थोड़ा सा लगता है बोलने में। हम पहले ही बताए हैं इसको अपान या बाई नहीं कहा जाता है, इसको हम इस तरह बोलेंगे तो यह अशुद्ध माना जा सकता है, और यह इसको शुद्ध रूप में बोलने के लिए इसको बोला जाता है DDX ऑफ C इक्वल्स टू 0। हम इस प्रकार से इसको बोल करके लिखे हैं, लेकिन देखिए जैसे साधारण बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग होता है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा DCX अपॉन DX इक्वल्स टू 0। इसका फार्मूला हो जाएगा 0। क्यों होता है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसका मान 0 हो जाता है।
अब इसका हो जाएगा कि d बाई डी एक्स का अवकलन होता है एक, x के पावर n का अवकलन हो जाएगा डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स बराबर एन एक्स का पावर n माइनस वन। और यहाँ पे डी ई का पावर x का अवकलन करते हैं तो डी ई का पावर x बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई का पावर x। इस तरह हम क्या करेंगे, सभी फार्मूलों को देख लेंगे और हमें याद कर लेना है। चलिए, तो इसके बाद हम अगले सूत्र के बारे में बात करेंगे। अगला सूत्र कैसे लिखा जाएगा। अब अगला है डी डी एक्स ऑफ साइन यूनिवर्स एक्स का हो जाता है 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति में सूत्र होता है। फिर डी डी एक्स ऑफ कास यूनिवर्स एक्स बराबर ये माइनस में 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी डी एक्स ऑफ टैन यूनिवर्स एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स में अवकलन का जो फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फिर डी डी एक्स ऑफ काट यूनिवर्स एक्स बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डी डी एक्स ऑफ सेक यूनिवर्स एक्स, इसका हो जाएगा 1/में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए सेक यूनिवर्स एक्स का सूत्र होता है 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब डी डी एक्स ऑफ कॉसेक यूनिवर्स एक्स का 1/में एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इन सभी सूत्रों को लिखेंगे। यदि अब वही मान लीजिए कि यदि किसी, जैसे पहला हम सूत्र क्या लिखे थे, सी वाला लिखे थे, लेकिन उसके बाद जो दूसरा नंबर था, जैसे कि यहाँ पे दे दे y बराबर ए एक्स, और इसका यदि हमें सूत्र मालूम करना हो तो इसका सूत्र हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये जो गुणा के रूप में हम इसको कॉमन, जो भी कांस्टेंट होते हैं उसको हमेशा हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। हम इसको इस भांति लिखते हैं। इसी प्रकार यदि साइन में हो जाए y बराबर ए साइन एक्स, तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए कास एक्स। यानी कि इसको हम जो ए होता है वो हमेशा ए में, यानी कि जो गुणा के रूप में है उसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। इस बात पे हमें ध्यान देना है। चलिए अब इतना ध्यान दीजिए एक बार पुनः कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स का -1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ काट इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी
एक्स ऑफ सेक यूनिवर्स एक्स का हो जाएगा 1/में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार सभी, अब ये गुणांक वाले सब सूत्र थे। अगर यदि किसी इन सभी सूत्रों में किसी का गुणा हो जाए तो उसका हम सूत्र कैसे लिख पाएंगे, तो उसका सूत्र हम इस प्रकार से लिखते हैं, या इस सवाल को भी हम ऐसे ही हल करेंगे। चलिए 2-3 और सूत्र हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। यदि दो फलनों का गुणनफल दिया हो तब, जैसे यहाँ पे u और v, इसको पहला और इसको दूसरा मान लेंगे। इसका हमें सूत्र जानना है तो लिखेंगे कि डी एक्स ऑफ u इंटू v। इसमें क्या होता है कि हम पहले को लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा u। अब इसमें दूसरे का हम अवकलन लिख देते हैं, मतलब कि डी एक्स ऑफ v। अब यहाँ प्लस हो जाएगा। अब फिर दूसरे को लिख देंगे, v को यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स ऑफ u। देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें यदि दो फलन वाला सवाल दिया हो तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले को लिख करके दूसरे का अवकलन, प्लस का चिन्ह लगा के दूसरे को लिख करके पहले का अवकलन हम इस प्रकार से क्या करते हैं, लिख देते हैं। ये दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक क्या होगा। अगला है कि दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। तो जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, दिया है डी एक्स ऑफ u बटे में v, डी एक्स ऑफ u बटे में v। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एक्स ऑफ अंश बटा में हर। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखते हैं उसके बाद हम इसको बताएंगे। तो इसको देखिए, पहले हम हर को लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने हर लिख दिया। उसके बाद हम अंश का अवकल गुणांक लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स ऑफ अंश। अब यहाँ पे प्लस था तो देखिए गुणे वाले में प्लस है तो भाग वाले में क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे हर को लिखे थे, अब यहाँ पे अंश को लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स ऑफ हर और टोटल के बटे में हर का स्क्वायर। देखिए जैसे इसको लिखा गया उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे। पहले हम v को लिख लेंगे, यहाँ पे v लिख दिया गया, फिर u का अवकलन कर देंगे, यहाँ पे डी एक्स ऑफ u माइनस, अब u को लिख देंगे डी v बाई डी एक्स ऑफ v पूरे के बटे में v का स्क्वायर। तो इतना सूत्र है जो कि आपको याद कर लेना है। आज यदि ये सूत्र आपको याद हो गया तो मैं दावा करता हूं कि कोई भी सवाल ऐसा न हो जो कि आपको न आए। आप सभी प्रकार के सवालों को हल कर पाएंगे यदि आपके पास इतना सूत्र आपके दिमाग में हो। तो चलिए आज हम पहले
कुछ उदाहरण पढ़ेंगे इन सूत्रों पे। तो जैसे कि मान लीजिए इस अवकलन में सवाल कैसे आएंगे, उन सवालों को कैसे हल किया जाएगा। तो पहले मान लीजिए कि ऐसे सवाल दिया गया हो यदि आपको कि y बराबर x के पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यदि हमें y बराबर x के पावर 5 का x के सापेक्ष यदि अवकलन करना है तो पहले तो ऐसे दिया होगा आपको सवाल में कि x के पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर x का पावर 5। ऐसे लिख देने के बाद अब लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में क्या लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 5, या हम कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स के पावर 5 बटे में डी एक्स। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, अब देखिए यहाँ पे कौन सा सूत्र, अभी जो इतना सूत्र लिखवाए हैं अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि यदि x के पावर n है, यहाँ n का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 नंबर, कोई भी नंबर हम रख सकते हैं, लेकिन एक नहीं इसमें काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले सूत्र में लिख चुके हैं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स का फार्मूला क्या हो जाता है 1, तो इसका पावर ऑलरेडी 1 होता है। लेकिन यहाँ n का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का मतलब 2 3 4 5 यानी डॉट डॉट 20 तक 100 तक जितना भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसका सूत्र क्या था कि डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, इसको हम क्या लिखे थे, जो n था आगे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x का पावर n माइनस 1। तो इस फार्मूले को यहाँ प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसका घात क्या है 5, तो यहाँ लिख दीजिए 5। अब इसको इसी तरह उतार दीजिए, तो लिख देंगे x के पावर 5, और सूत्र अनुसार क्या है घात में से एक घट जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 1। अब आगे क्या हो जाएगा 5 और x के पावर 4, अब 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। तो हम इस प्रकार से इन सवालों को हल करेंगे। अब दूसरे टाइप के सवाल देखिए, अब दे दिया है कि x का पावर 7 प्लस 3x के पावर 5 प्लस 6 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए या करो। इसको हम लिखेंगे कि y बराबर x के पावर 7 प्लस 3x के पावर 5 प्लस 6। अब देखिए इसको हल करने से पहले थोड़ा इधर कुछ देख लीजिए। यदि यहाँ पे दे दे y बराबर 100 और इसका अवकलन आपसे पूछ दिया जाए, तो y बराबर 100 का अवकलन क्या होगा, तो हम यहाँ पहले लिख लेंगे कि x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इजक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 100। अब देखिए हम पहला सूत्र क्या लिखे थे कि डी डी एक्स ऑफ सी का फार्मूला क्या था 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0। अब देखिए उसी प्रकार अभी सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर हाँ, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 7, ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 2 है, एक गुणा के रूप में, तो यहाँ पे 2 फलन नहीं मान लेंगे, कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे अभी सूत्र आपको बताए थे कैसा, यदि दे दिया हो कि a और x के पावर n, तो इसको हम कैसे इसका सूत्र हो जाएगा कि a तो वैसे ही रह जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे dx के पावर n बाई dx। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये 3 जो होगा कि गुणा के रूप में है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, उसी तरह उतार देंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह लगाकर यहाँ पे लिख देंगे कि डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 5 प्लस डी डी एक्स ऑफ 6, फिर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जो 7 पावर है वो आगे आ जाएगा, जो घात है 7 आगे हो जाएगा और इसको हम उसी तरह उतार देंगे, x का पावर 7। और सूत्र के अनुसार क्या करते हैं, इसमें से हम एक घटा लेते हैं, प्लस ये 3 है तो 3 रहने देते हैं, गुणे ये 5 को हम आगे कर लेंगे 5, और गुणे यहाँ पे x का पावर 5, सूत्र के अनुसार एक घटा लेंगे। अब देखिए इसका फार्मूला, किसी भी अंक का यदि हम अवकलन करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है 0। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 7x के पावर 6, 5 तिहाई 15, और इसमें से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर 4। तो हम इस प्रकार से ऐसे अवकलन के सवालों को हल कर लेंगे। अब आते हैं हम एनसीईआरटी की किताब 5.2 को हल करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक में 5.2 में पहला सवाल दिया है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए यदि ऐसा सवाल दिया है तो ये सवाल हम 2 प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे प्रथम विधि और यहाँ पे लिख देंगे द्वितीय विधि। प्रथम विधि में इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको बोला है कि सबसे पहले हम मान लेंगे y बराबर साइन कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इस सवाल को हमें श्रृंखलन नियम से हल करना है। तो श्रृंखलन नियम से हल करना है तो देखिए कैसे श्रृंखलन नियम से हल किया जाएगा। यदि श्रृंखलन नियम से बोले तो ऐसे करेंगे, अगर प्राचल विधि से बोले तो हम दूसरी विधि में बताएंगे कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लिए कि y बराबर साइन कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये अध्याय को क्या है तो 5.2 NCERT, ये NCERT बुक से चल रहा है।
तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर साइन का क्या होता है कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। श्रृंखला नियम बोला है तो अभी इसका अवकलन यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर जब क्योंकि साइन का सूत्र में क्या होता है कास, तो कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका क्या हो जाएगा गुणे यहाँ पे 2x और 5 क्या हो जाएगा 0। तो जो 2x है वो आगे आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2x कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया। हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं या इसी को देखिए एक बार कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी साइन यूनिवर्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे में, अब यहाँ जो इसका कोण है उस पूरे कोण को यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स के सापेक्ष बोले हैं तभी यहाँ पे इसको एक बार और लेकर के जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर 5 बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा तो पुनः जो पहली विधि हल किए थे उसी प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का क्या होता है कास, तो यहाँ पे लिख लेंगे कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का जब 2 आगे आएगा तो यहाँ पे 2 और एक्स 2 माइनस 1 और 5 का अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा तो 2x को हम यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे क्या बच रहा है कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब द्वितीय विधि क्या कह रहा है इसमें, तो हम लिख लिए यहाँ पे y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसके दूसरी विधि देखते हैं। यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर साइन t। अब देखिए हम इसका पहले अवकलन कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि t यहाँ पे t है और यहाँ पे x है। जब इधर जो होता है यहाँ पे x है ना तो हम लिखेंगे पहले कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम यहाँ पे लिख लिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए अब कैसे लिखा जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ 2 आगे आ जाएगा
और ऊपर से एक घट जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से इसको लिख लेंगे y बराबर साइन टी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, t है, तो लिखेंगे यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन टी। हाँ नहीं, यहाँ पे यदि t के सापेक्ष करना तो डी डी टी लिखेंगे, डी डी टी ऑफ साइन टी। तो यहाँ पे साइन टी का क्या हो जाएगा कास टी, और t बराबर क्या माना गया था एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे लिख देंगे कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। और यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स, यहाँ पे y था तो यहाँ पे लिख देंगे y अपन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी t ही होगा, और यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कराएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कि समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, तो यहाँ पे हो जाएगा डी डी टी ऑफ वाई गुणे डी डी एक्स ऑफ टी बराबर 2x गुणे कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। dt से dt यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा डी वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस प्रकार से दोनों विधि से जो आपको समझ में आए, जो भी तरीका आपको समझ में आ रहा है इन दोनों सवालों का, उस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब देखिए ये तो पहला नंबर सवाल था, अब दूसरा नंबर सवाल को हल करेंगे। इसमें किसी को दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखेंगे। दूसरा नंबर सवाल है कास कोष्टक में साइन एक्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि माना y बराबर कास साइन एक्स। अब इसको हम श्रृंखला नियम से हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कास साइन एक्स बाई डी साइन एक्स। देखिए जो इसका कोण होता है, इस कास का कोण क्या है तो साइन एक्स, तो हम साइन एक्स के सापेक्ष करेंगे और पुनः साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास का क्या होता है अवकलन का सूत्र माइनस साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन। अब देखिए जो कोण ऊपर नीचे मैच कर रहा है तो इसके कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स। और साइन एक्स का क्या होता है कास एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा नंबर सवाल हल करेंगे।
y बराबर साइन ए एक्स प्लस डी। तो यहाँ भी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स बराबर डी एक्स। यदि श्रृंखला नियम से हमें करना है तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस डी अब पूरे के बटे में ए डी ए एक्स प्लस डी। अब इसका हम पुनः x के सापेक्ष तो लेके जाएंगे डी ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का किस में होता है कास में, तो यहाँ पे हो जाएगा कास ए एक्स प्लस डी। और यहाँ देखिए a तो अलग हो जाएगा और x का अवकलन क्या होता है 1 और b का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे a आगे आ जाएगा a कास ए एक्स प्लस बी। ये तीसरा नंबर सवाल था। अब चौथा नंबर सवाल हल करेंगे। देखिए ये आपका सवाल है 4 नंबर। इसको हल करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी सेक tan अंडर रूट एक्स पूरे के बटे में क्या लिखेंगे डी। ये देखिए यहाँ पे टोटल क्या है सेक एक्स का कोण tan अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे tan अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे tan अंडर रूट एक्स को डी tan अंडर रूट एक्स बाई, अब इसका कोण क्या है अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का अवकलन हम x के सापेक्ष लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब सेक का क्या होता है तो सेक का फार्मूला होता है सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सेक अब कोष्टक में tan अंडर रूट एक्स इंटू अब tan अंडर रूट एक्स। सेक का ही फार्मूला सेक इंटू tan होता है। ये कोण जो है कि कोण दोनों में लिखा जाएगा। अब tan का क्या होता है तो tan का सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स और अंडर रूट का अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। अब ये कैसे इसको बताएंगे, इतना कैसे आया तो इसको अभी हम हल करके बताएंगे आपको। तो यहाँ पे आगे हल कर लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, हम इसको लिख लेंगे आगे 1/2 अंडर रूट एक्स फिर सेक
tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब देखिए इसको किस प्रकार से, यानी अंडर रूट का अवकलन इतना कैसे होगा, जिसके बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे हम हल करके बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप को दिया गया है y बराबर अंडर रूट एक्स। अब इसका आप अवकलन करते हैं तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसका घात क्या हो जाएगा, तो डी एक्स का पावर 1/2 बाई डी एक्स। अब हम अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, यहाँ पे लिख लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब 1/2 को हम आगे भेज देंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे 1/2 माइनस 1। अब पुनः यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2, और इसमें से 2 का में 2 यहाँ पे लिख देंगे एक्स, 1 माइनस 2/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एक्स का पावर माइनस 1/2। और जब घात यही नीचे आएगा तो हो जाएगा 1/2 1/2 में एक्स के पावर 1/2, या हम कह सकते हैं कि 1/2 अंडर रूट एक्स। इस तरह इसका मान इतना आया, जो कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं। देख लीजिए, जो भी यहाँ पे दिक्कत हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में। और हम जो अभी पहले स्टार्टिंग बताए कि इसको बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, तो हमें वही बोलना है, लेकिन ये से थोड़ा साधारण बोलचाल की भाषा में डी वाई बाई डी एक्स हम बोल देते हैं, थोड़ा सा आसान लगता है डी डी एक्स ऑफ वाई के सब अलावा। अब इसके बाद 5वां नंबर सवाल। पाँच नंबर सवाल है, साइन ए एक्स प्लस बी पूरे के बटे में कास सी एक्स प्लस डी। हम इसको y बराबर इतना मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब, अब देखिए एक सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अभी हमने आपको दो फलनों के भागफल के सूत्र बताए थे कि हर को लिखकर अंश का अवकलन और अंश को लिख करके हर का अवकलन पूरे के बटे में हर का स्क्वायर। उसी सूत्र पे इसको क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे। सूत्र यहाँ पे देख लीजिए, हर को लिख दिया गया, अब अंश का अवकलन कर देंगे। फिर माइनस अंश को लिख देंगे, हर का अवकलन कर देंगे। अब पूरे के बटे में हर का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए इसी सूत्र पे हम इसको तोड़ेंगे। पहले हम क्या कर लिए, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई लिख लेंगे, हर को लिख देते हैं। तो कास सी एक्स प्लस डी, अब इसका अवकलन कर देंगे। तो डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, अब अंश को लिख लेंगे यहाँ पे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी कास सी एक्स प्लस डी।
बाई डी एक्स और पूरे का बटे में कास सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अभी इससे पहले जो हम तीसरा नंबर सवाल किए थे ऐसा एक तीसरा नंबर सवाल था, उसी प्रकार हम डायरेक्ट इसको लिखकर हल करेंगे। आपको ध्यान देना होगा कि कैसे हम लिख रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा कास सी एक्स प्लस डी, ये जो है कि आगे आ जाएगा तो हो जाएगा ए इंटू कास का होता है साइन का होता है कास एक्स, तो हो जाएगा यहाँ पे कास ए एक्स प्लस बी। देखिए इसको उतार दिया और इसका अवकलन हो जाएगा ए कास ए एक्स प्लस बी माइनस ये इसको लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कास का माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे साइन और सी जो है कि आगे आ जाएगा सी एक्स प्लस डी पूरे के बटे में कास सी एक्स प्लस डी टोटल का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वितरण नियम लागू करेंगे और वितरण नियम से इसको हम अलग अलग तोड़ देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास सी एक्स प्लस डी, ए को आगे कर लेते हैं, और कास ए एक्स प्लस डी बी पूरे का बटे में कास सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर प्लस साइन, इसमें सी है तो सी को आगे कर लीजिए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और पूरे इसके भी बटे में इसको लिख देंगे उठा करके कास सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक से एक तो कट जाएगा, यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो अब हम इसको लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा ऊपर एक बचा तो जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स सेक सी एक्स प्लस डी, और ये हो जाएगा कास ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे एक इसमें जाएगा तो हो जाएगा काट टैन, तो लिखेंगे टैन सी एक्स प्लस डी फिर सेक सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे सी बचा है तो सी को यहीं पे लिख दीजिए आप प्लस करके सी। देखिए ये है आपका उत्तर। अंदर तो बता रहा हो टिंकू, अंदर पानी में लिया मास्टर पियो ना हो। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, इसका आंसर यहाँ पे हमें प्राप्त हो चुका है। छठा नंबर सवाल है, कास एक्स पर 3 घात इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर
5 घात। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे हम दो फलनों के गुणनफल वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया था पहले को लिख लिए, भी को लिख देंगे, दूसरे का अवकलन हो जाएगा, प्लस दूसरे को लिख देंगे और पहले का अवकलन हो जाएगा। इसी सूत्र पे इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई इजक्वल टू, पहले को लिख देंगे कास एक्स पर 3, दूसरे का अवकलन कर लेंगे डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स, प्लस अब दूसरे को लिख देंगे डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, पहले का अवकलन हो जाएगा डी कास एक्स का पावर 3 बाई डी एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये उसी तरह उतर जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिसमें डी डी एक्स लिखा गया उसी में परिवर्तन किया जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर में है, 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू डी साइन एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स, प्लस अब इसको लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू डी, इक्कास का क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स के पावर 3 गुणे डी एक्स के पावर 3 बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा कास एक्स के पावर 3 इंटू 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू साइन का क्या होता है कास एक्स के पावर 5, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा 5 एक्स के पावर 4 माइनस साइन, अब इसका अवकलन देख लेंगे, इसका 3 होता है, 3 एक्स स्क्वायर को आगे लिख देंगे 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स के पावर 3। पुनः आगे बढ़ाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, अब इसका अवकलन ये 5 दूना के 10 एक्स के पावर 4 साइन एक्स के पावर 5 इंटू कास एक्स के पावर 3 माइनस, अभी ये यहाँ पे बचा है ना, इसको भी लिख लेंगे कास एक्स का पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। यह इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इतना देखने के बाद एक बार और ध्यान से देखिए, पहले को लिख दिए, दूसरे का अवकलन कर दिए, फिर दूसरे को लिख दिए, पहले का अवकलन कर दिए। अब इसी तो उतर जाएगा, इसका अवकलन 2 आगे आ जाएगा, ये इसी तरह हो जाएगा। पुनः अब इसका एक इसके सापेक्ष साइन एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर में था तो एक साइन एक्स का पावर 5 के सापेक्ष में जाएगा, और पुनः अब इसको नोट कर देंगे और इसका अवकलन इतना हो जाएगा, और इसको इसी प्रकार से हल कर देंगे आगे, तो हमारा आंसर इतना प्राप्त होगा।
7 नंबर सवाल, y बराबर 2 अंडर रूट में काट एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे y बराबर 2 काट एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का पावर अंडर रूट का मतलब हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये दो गुणा के रूप में है, आगे कर दीजिए डी, ये 2 हो जाएगा डी काट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2/dx। अब इसको आगे हल करेंगे तो dx बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 1/2। अब ये काट का हो जाएगा यहाँ पे माइनस, देखिए इसको हम यदि इस प्रकार से हल करते हैं थोड़ा दिक्कत होगा आपको, तो ऐसे भी हल किया सकता है, और इसका एक और तरीका है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। यदि जो हम ऐसे लिखे हैं तो जो इसके अंदर पूरा दिया है इसको यहाँ लिख लीजिए काट एक्स स्क्वायर, और फिर इसका हम ले जाएंगे इसके सापेक्ष, किसके, एक्स के सापेक्ष, तो डी काट एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 है तो 2 गुणे 1/2। काट का क्या होता है, कासेक स्क्वायर, माइनस में इसका फार्मूला होता है, तो लिख देंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ऐसे घेर देंगे इसको, और इसके पावर 1/2 है तो 1/2 माइनस 1 कर देंगे। यहाँ से इसको एक्स स्क्वायर किए हैं तो यहाँ पे कॉसेक नहीं होगा बल्कि काट ही होगा, तो काट एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम घटा दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा काट का माइनस कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे इसको हम आगे कर लेंगे dy/dx बराबर, तो 2x माइनस को आगे कर दीजिए कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 में अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर। चलिए इसको पुनः एक बार समझ लेते हैं। पहले हमने क्या लिखा, y बराबर 2 अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर, ये हमारा सवाल था। इसको ऐसे चेंज कर दिए कि 2 अंडर कोष्टक में काट एक्स स्क्वायर 1/2। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx 2d काट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, और इसका हम यहाँ पे कर दिए क्योंकि इसका घात दे दिया है ना। तब पुनः अब इसका काट का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करेंगे, और एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब देखिए तो यहाँ से जो 2 है 2 लिख दिया, अब इसको 1/2 हम आगे लिखेंगे, और इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, उतार देंगे, और इसके घात में से हम एक घटा देंगे। अब काट का होता है माइनस कासेक स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब हम इसको आगे कर लेते हैं -2x कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुणे 1/2 में अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो किया गया इसका घात क्या हो जाएगा -1/2 होगा, और जब -1/2 होता है तो नीचे आकर के प्लस में हो जाता है, और एक हो जाएगा प्लस
1/2 यानी काट एक्स स्क्वायर और पूरा का पावर प्लस 1/2, तो हम 1/2 को पुनः अंडर रूट में भेज सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ इसका इतना आंसर प्राप्त होगा। चलिए इसका अंतिम सवाल है, वह y बराबर कास अंडर रूट एक्स, इसको लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी कास अंडर रूट एक्स बाई डी अंडर रूट एक्स गुणे डी अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स। इसको कटा देंगे तो पुनः हमारा उतना प्राप्त हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कास का होता है माइनस साइन अंडर रूट एक्स, ये उसी तरह जाएगा। और अंडर रूट एक्स का अवकलन तो आप जानते हैं कि 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1/2 अंडर रूट एक्स इंटू साइन अंडर रूट एक्स। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम 9 नंबर सवाल पे ध्यान देते हैं। इस अध्याय का 9वां नंबर सवाल क्या है? तो 9 नंबर सवाल है जैसे कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। 9 नंबर सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स माड में एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तब हम पहला लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ यदि एल एच डी हाँ तो देखिए अब यदि एल एच डी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल नॉट इक्वल टू आर एच डी राइट हैंड डिफरेंशियल हो तो अवकलनीय नहीं होगा। अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट जो ये डिफरेंशियल है फंक्शन का, ये आर एच डी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये अवकलनीय नहीं होगा। तो हल दिया है कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स माइनस 1 बराबर एक्स माइनस 1 यदि एक्स माइनस 1 छोटा है या तो बराबर है 0 का माइनस एक्स माइनस 1 यदि यहाँ पे दिया है कि एक्स माइनस 1 छोटा है 0 से, ऊपर मत बैठा, तो हम एक्स बराबर 1 अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा यल फंक्शन का अवकलन किए हैं तो यहाँ पे 1 रखेंगे। जहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ देखिए जहाँ x है वहाँ पे हम 1 रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट में हमेशा हम 0 लगाते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस F1, यहाँ पे भी f होगा माइनस h, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 कोष्टक में 1 माइनस एच माइनस 0 बटे में माइनस एच, फिर बराबर लिमिट एच यहाँ पे प्लस में हो जाएगा और नीचे माइनस में हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा -1 जब x छोटा हो 1 से। तथा यहाँ पे हो जाएगा राइट हैंड का, तो राइट हैंड जब लिमिट लेंगे यहाँ पे देखेंगे लिमिट एफ एक्स 1 प्लस एच माइनस F1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस एच। यहाँ पे h टेंड्स टू 0 दिया है जो कि प्लस में, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 माइनस में। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस में होता है और राइट हैंड लिमिट में प्लस में होता है। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 0 बटे में h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एच बटे में एच करके देंगे तो यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, तो -1 और +1 है तो यहाँ पे लिख देंगे कि L
एच डी नॉट इक्वल्स टू आर एच डी। यहाँ पे प्रूफ होता है कि यह अवकलनीय नहीं है। अब हम आपको कुछ एच डब्ल्यू दे देते हैं जो कि आप बनाएंगे और बना करके हमें बता। पावर 20। दूसरा है y बराबर कास एक्स प्लस ई का पावर एक्स। तीसरा है y बराबर साइन एक्स प्लस टैन एक्स। चौथा है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पांचवा नंबर है y बराबर x का पावर 3 प्लस x का पावर माइनस 5। धन्यवाद। नहीं आएंगे आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएंगे, और इसको थोड़ा सा आप जब इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको हर एक सवाल समझ में आएंगे। धन्यवाद।